हेलो गाइस, मैं संजीव कुमार एक बार फिर से बेस्ट एजुकेशन हब में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो चैप्टर जो है एलिगेशन का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट 2 में आप लोग को टाइप नंबर 6 से चलेगा। पार्ट 1 में टाइप नंबर 5 तक बताया गया था। अभी आपका जो है टाइप नंबर 6 चलेगा पार्ट 2 में। तो टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कि दूध और पानी को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए। दूध और पानी को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने पर 20% का लाभ हो। देखिए क्वेश्चन ऐसा कहता है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाकर बेचेंगे कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने पर 20% का लाभ हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन को क्रय मूल्य पर ही बेचा जा रहा है और उस पर 20% का लाभ भी होगा। तो इसका मतलब पानी उसमें कितना मिलाएगा, यहां पर लाभ जो होगा पानी से होगा, है ना, क्योंकि दूध तो क्रय मूल्य पर बिक रहा है। अब क्वेश्चन में कहता है कि अगर क्रय मूल्य पर दूध बेचा जाए तो पानी उसमें कितना मिलाया जाए, यानी दूध और पानी का क्या रेशियो होना चाहिए कि उस पर 20% का उसको लाभ हो जाए। बस कुछ नहीं, यहां पर आप लोग को ये देखना है कि लाभ जो हो रहा है, लाभ पानी से हो रहा है, लाभ हो रहा है पानी से, और पानी से लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। और दूध अपने आप में क्रय मूल्य पर बिक रहा है तो दूध अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। अब इसका रेशियो निकलता है, कहता है किस अनुपात में मिलाया जाए, तो अनुपात में हो जाएगा ये 100%, ये 20%, रेशियो बनेगा 5:1, यानी आपका आंसर हो गया 5:1। टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है। फिर आपका टाइप नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पर इस तरह से है। टाइप नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को लिए देखिए स्क्रीन बोर्ड पर इस तरह से लिखा हुआ है। हाँ, बोर्ड पर लिखा हुआ है, कहता है पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि लागत मूल्य पर ही बेचने पर 16.2/3% का लाभ हो। हाँ जी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है कि पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16.2/3% का लाभ हो। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है और आप लोग के लिए क्वेश्चन के लिए मात्र 30 सेकंड का समय दिया गया है, तो जल्दी बनाइए। देखिए आपको बताया गया उसके अनुसार से आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी बनाइए। यहां पर पानी पहले है, उसके बाद स्प्रिट है और बोलता है कि पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 16.2/3% का लाभ हो। देखिए जब भी देखिए कि क्वेश्चन जो जिसमें पहले कहता है वो चीज आपको पहले लिखना है। जैसे देख लीजिए यहां पर क्वेश्चन नंबर टाइप 6 में क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि पहले पानी था और इसमें मिलाया गया स्प्रिट। पहले पानी था और इसमें मिलाया गया स्प्रिट। पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16.2/3% का लाभ हो। सबसे पहले तो यहां पर देखना है कि जब क्रय मूल्य पर बिक रहा है, यानी क्रय मूल्य अपने आप में स्प्रिट 100% हो जाएगा, 100% होगा। और लाभ क्योंकि पानी का कोई मूल्य नहीं होता है, इसलिए वो जो लाभ कमा रहा है पानी से कमा रहा है और इस पर 16.2/3%। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखेंगे कि 48 और 2 50/3% रेशियो 100%। परसेंट से परसेंट खत्म, आपका 50 दूनी 100 हो गया। यहां पर कुछ नहीं, 1, यहां पर 1 हो गया। अब आपका क्रॉस इस तरह से हम लोग कर लेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1:6। तो 1:6 आपका आंसर होगा। टाइप नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। टाइप नंबर 6 में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिए थे पहले आप लोग को बनाने के लिए, दूसरा एक क्वेश्चन हम बनाए थे, दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बनाने के दिए थे, वो भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट टाइप के लिए टाइप नंबर 7 में देखिए
क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 है। टाइप नंबर 7 का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से बोलता है कि एक व्यापारी के पास 1000 केजी चावल था। हाँ जी, इस तरह से क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी के पास 1000 केजी चावल था और इसमें से कुछ चावल 8% के लाभ पर और जो शेष बचा है उसको 18% लाभ पर बेच दिया। लेकिन जब पता है कि कुल जब चावल बिकता है तो कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है। क्वेश्चन कहता है कि कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है, तो बताइए कि 8% पर जो चावल बिका है वो कितना चावल बिका, ये निकालना। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है कि कहता है कि टोटल से टोटल 1000, एक व्यक्ति के पास 1000 केजी चावल था। कितना था? 1000 केजी चावल था। इसमें से कुछ जो चावल है 8% लाभ पर। अब देख लीजिए 8% लाभ कहने का मतलब ये हुआ कि 108% लाभ रहेगा, 100 से जुटेगा, हानि रहेगा 100 से घटेगा। तो 8% लाभ कहने का मतलब है कि 108%। लेकिन जो शेष चावल बच गया है, जो शेष चावल बच गया है वो कहता है कि 18% लाभ पर बेचा गया। 18% लाभ कहने का मतलब है 118%। लेकिन जब पूरा चावल बिकता है तो दोनों से पता चलता है कि टोटल मिलाकर उसको 14% का ही लाभ हुआ। 14% का लाभ का मतलब 114%। अब ये आपका एलिगेशन मेथड में आ गया। एलिगेशन वाला आप लोग को बताया गया है कि क्रॉस हम लोग घटाते हैं, तो इस तरह से 118 में से 114 घटावेंगे 4 बच जाएगा। और इधर से देख रहे हैं कि बड़ा है तो 114 में से 108 घटाएंगे तो बच जाएगा 8 6 14, 6 बच जाएगा। यानी रेशियो जो बनेगा वो 2:3 बनेगा। 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2:3 में मिलावल गया है। 2:3 में मिलावल गया है। तो जो आप यहां पर देख रहे हैं कि 8% लाभ, 18% लाभ और 14% लाभ, इससे जो रेशियो बनता है वो क्वांटिटी का रेशियो बनता है। और क्वेश्चन में टोटल क्वांटिटी जो आपको दिया हुआ है 1000 केजी दिया हुआ है और हम लोग से टोटल जो क्वांटिटी आ रहा है 3 और 2 5 आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन से 1000 हम लोग से 3 और 2 5 कहता है 8% लाभ पर कितना बिका गया, तो 8% लाभ पर 2 बिका, तो लिखेंगे गुना 2। इस तरह से हो जाएगा 400 केजी आंसर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 8% जो लाभ पर जो चावल बिका वो 400 केजी चावल बिका है। ठीक है, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइप नंबर 7 का नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग का स्क्रीन पर है और आप उसको देखिए। और हम थोड़ा सा आप लोग को समय भी देते हैं, आप देख लीजिए, उसको सोल्यूशन करके बताइए। तो ज्यादा नहीं समय मिलेगा, आप लोग को 30 सेकंड का समय मिलता है। चलिए जल्दी बनाइए। जी देखिए टाइप नंबर 7 का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को 30 सेकंड का समय हम दिए थे। चलिए उस क्वेश्चन में देख लीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन जो है उसमें कहता है कि एक व्यक्ति के पास 900 केजी चावल था। क्वेश्चन में कहा है कि एक व्यक्ति के पास 900 केजी चावल है और उसमें से कुछ चावल को 10% हानि पर बेच दिया गया। कुछ चावल को 10% हानि पर बेच दिया और जो शेष बच गया चावल 20% का लाभ हो। और फिर कहता है कि 10% हानि पर कितना चावल बिकेगा, जबकि फाइनल उसको पता चलता है कि ना लाभ होता है और ना हानि।
जब टोटल चावल बिक जाता है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति को ना तो लाभ हुआ है और ना हानि हुआ है, जबकि पहले जो बेचा था, जैसे यहां पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कहता है कि टोटल 900 केजी चावल है, इसमें से कुछ चावल जो है 10% हानि पर, 10% हानि का मतलब है कि 90% हानि रहेगा, 100 से घटेगा, लाभ रहेगा 100 से जुटेगा। यहां पर 10% हानि कहता है तो 10% हानि का मतलब 90% यानी 90%। और कहता है जो शेष चावल बचा है उसको 20% लाभ पर बेचा है। अब 20% लाभ कहने का मतलब है 120%, 120%, 120%। अब 120% जो शेष बच गया उसको 120% लाभ पर बता है, बिका है। लेकिन जब दोनों को मिलाकर देखा गया है, जब दोनों को मिलाकर देखा गया तो ना लाभ होता है और ना हानि, यानी ना लाभ होगा और ना हानि। इसका मतलब है कि टोटल चावल जितना में खरीदा उतना ही में उसका बिका, यानी क्रय मूल्य के बराबर होगा। यानी आपका वो 100% लिखेंगे और 100% जब हो जाएगा तो इधर से हम लोग अंतर करेंगे तो 20 का अंतर और इधर से 10 का अंतर हम लोग काट लेंगे 2:1। हाँ भाई देख लीजिए यहां पर 2:1 है। अब कहता है कि 10% हानि पर जो बिका है वो चावल बताइए कितना चावल बिका है। तो टोटल से 900 और टोटल से 3 और यहां पर निकाला है 10% हानि वाला, तो ये आपका 2 है, 2 से गुना हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, 3 3 9 3 दूनी 600, यानी 600 केजी आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से टाइप नंबर 7 का दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। देखिए हर एक टाइप का हम 2 ही क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को। पहला क्वेश्चन तो हम बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन आप लोग को रिवीजन करना है, समय देंगे। अगर आप लोग को बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर उसको भी हमको बताएंगे, लेकिन हर एक टाइप का 2 ही क्वेश्चन बताएंगे। इस तरह से टाइप नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। अब टाइप नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 8 में क्या क्वेश्चन कहता है देख लेते हैं। टाइप नंबर 8 में कहता है, देखिए क्वेश्चन टाइप नंबर 8 का है। टाइप नंबर 8 यहां पर लिख लेते हैं। टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 8 लिख लेते हैं। टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कहता है, स्क्रीन बोर्ड पर आपको सामने देखिए क्वेश्चन दिख रहा है। टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सामने दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, कहता है कि 729 ml मिश्रण दूध और पानी का है, यानी टोटल 729 ml दूध और पानी का मिश्रण है, जिसका दूध और पानी का अनुपात है 7:2। फिर कहता है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाएगा तो अनुपात यह 7:3 हो जाएगा। इसमें कितना पानी मिलाया जाएगा कि अनुपात 7:3 हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, टोटल जो मिश्रण दिया हुआ है, टोटल जो मिश्रण दिया हुआ है वो कितना दिया है, 729 ml दिया है, 729 ml मिश्रण दिया हुआ है। और यह जो मिश्रण है दूध और पानी का है और जिसका रेशियो था 7:2। कहता है कि कितना पानी मिलाया जाएगा कि यह रेशियो 7:3 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि अरे भाई जो मिलावल जाएगा उसकी मात्रा बढ़ेगी और जो ना मिलावल जाएगा उसकी मात्रा कभी बढ़ नहीं सकती है, यानी पहले भी जितना रहेगा उतना ही रहेगा। यहां पर मिलाया जा रहा है पानी, तो पानी की मात्रा बढ़ेगी ना कि दूध की बढ़ेगी, इसलिए दूध को बराबर होना चाहिए। और क्वेश्चन में भी दूध बराबर है, पहले भी 7 और अभी भी 7। पानी मिलाया जा रहा, पहले पानी 2, अब पानी 3। इसका मतलब है कि पानी कितना मिलावल गया, 1। लेकिन पानी मिलावल गया 1 ही हम लोग कह रहे हैं, लेकिन आपको देखना है क्वेश्चन से पानी कितना मिलावल गया वो देखना है ना।
तो सबसे पहले देखेंगे कि जब पानी नहीं मिलावल गया था, पानी जब नहीं मिलावल गया था तो टोटल मिश्रण था 729 ml, ठीक है। और जब 729 ml है, लेकिन रेशियो से कितना है, 7 और 2 9, निकालना है गुना में, हमेशा कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदले हैं, जो निकालना है गुना में रखना है। क्वेश्चन दिया रहेगा ऊपर, जो हम लोग से आएगा वो नीचे, जो निकालना है गुना में। तो यहां पर कहता है निकालना, पानी कितना मिला गया, हम लोग देख रहे हैं कि पानी 1 मिलावल गया था, 1 से गुना हो जाएगा, अभी कट जाएगा 81 बार में, यानी कहने का मतलब है 81 ml आपका आंसर है, ठीक है। ठीक है गाइज, समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए स्क्रीन बोर्ड पर है, और आप लोग का समय भी 30 सेकंड का समय दिया गया है, उसके बाद हम बताएंगे। यहां पर क्वेश्चन आपको कहता है 115 लीटर 115 लीटर मिश्रण में पानी एवं दूध का मिश्रण है। देखिए यहां पर पानी और दूध का है, आगे पानी है और पीछे दूध है। पानी और दूध का मिश्रण 15:8 है। फिर कहता है इसमें कितना दूध मिलाएंगे कि यह पानी और दूध का अनुपात 3:2। चलिए देखिए, एक बार हम आप लोग को सजा कर भी लिख देते हैं क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन तो लिखा हुआ बोर्ड पर तो दिया हुआ है ही, लेकिन एक बार बैठा देते हैं। यहां पर जो दिया हुआ है, कहता है कि टोटल जो मिश्रण है वो टोटल मिश्रण 115 लीटर है, 115 लीटर है। और यह जो मिश्रण है आगे में पानी बताया है और पीछे में दूध। ठीक वैसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से क्वेश्चन कहता है। अगर क्वेश्चन में पानी आगे दूध पीछे कहता है तो हम लोग भी पानी आगे और दूध पीछे करेंगे। अगर क्वेश्चन में आगे दूध कहता है तो आगे दूध लिखेंगे, क्वेश्चन में आगे पानी कहता है तो आगे पानी, यानी ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन के अनुसार से। तो यहां पर कहता है कि 115 लीटर पानी और दूध का जो मिश्रण है 15:8 में है। अब यहां पर कहता है देख लीजिए कि दूध कितना मिलावल जाएगा, दूध कितना मिलावल जाएगा कि फिर यह रेशियो बन के 3:2 होगा। हाँ, यहां पर हम लोग को ध्यान देना है कि मिलाया जा रहा है कौन चीज, दूध, ना कि पानी। अरे भाई, दूध मिलावल जा रहा है तो दूध की मात्रा बढ़ेगी, ना कि पानी की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन पानी 15, पानी या 3 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि मिला रहे हैं दूध तो दूध बढ़ सकता है, अगर पानी नहीं मिला रहे तो पानी आपस में बराबर होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन आप लोग पहले देखें कि वहां पर मिलाया जा रहा था पानी और दूध वहां पर बराबर था, लेकिन यहाँ पर दूध मिलाया जा रहा है तो पानी बराबर होना चाहिए था, लेकिन पानी बराबर नहीं है। तो आपको पानी को बराबर करना होगा। बराबर करने का फॉर्मूला क्या है या उसका नियम क्या है, यहां पानी 15 है, यहां पानी 3 है, हम इसमें 5 से गुना कर लेंगे, बराबर हो जाएगा। आप देख लीजिए 15:8 और ये हो जाएगा 15:10। अब इसका कोई काम नहीं है भाई। अब ये हो गया कि जब दूध ना मिलावल गया था तो 15:8 और दूध मिला दिए तो 15:10। तो मिलावल गया कितना दूध, दूध मिलावल गया दूध। अरे भाई, जब दूध ना मिलावल गया था तो टोटल मिश्रण 115 और टोटल यहां से आपका 15 23 इंटू आपको निकालना है कि दूध कितना मिला, दूध मिलावल गया है 23 × 15 से या 5 दूनी 10 लीटर, यह आंसर। ठीक है, तो इस तरह से टाइप 8 नंबर भी कंप्लीट हो गया है। अब टाइप नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 9 में पहला क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर लगा हुआ है, तो आप देखिए टाइप नंबर 9 है। और यहां पर हम लोग भी बदल लेते हैं। टाइप नंबर 9 जो है, टाइप नंबर 9 जो है, टाइप नंबर 9 का पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 9 का पहला क्वेश्चन, हाँ, टाइप नंबर 9 का देख लीजिए पहला क्वेश्चन है। कहता है एक विद्यालय में लड़के एवं लड़कियां का अनुपात 4:5 है।
एक विद्यालय में लड़के एंड लड़कियां का अनुपात 4:5 है, यानी बॉयज एंड गर्ल्स, एक विद्यालय में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 4:5 है। फिर क्वेश्चन कहता है कि यदि 100 लड़की विद्यालय छोड़कर चली जाए, कितना लड़की? 100 लड़की चले गई, 100 गर्ल्स चले गई, विद्यालय छोड़कर चली जाए, तो यह अनुपात 6:7 हो जाती है। तो लड़कों की संख्या क्या है? देखिए चीज वही है, आप लोगों को पहले बताया कि जो गया या फिर जो आया उसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन जो गया ही नहीं, जो आया ही नहीं, वो तो आपस में बराबर रहेगा। यहां पर गई लड़की ना कि लड़का, इसलिए लड़का आपस में बराबर होना चाहिए। पहले जितना लड़का था उतना ही लड़का अब होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में पहले लड़का 4, अब कितना? 6। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, लड़की गई है ना कि लड़का, इसलिए लड़का को बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं है तो आप लोग को बताया गया है, बराबर करने के लिए अगर हम इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं और इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं तो लड़का बराबर हो जाएगा। जब 3 से गुणा करते हैं तो ये आपको हो गया 4 आई 12, 5 आई 15, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। अब इसका कोई मतलब नहीं है भाई। अब आप लोग को ये देखना है कि जब लड़की नहीं गई थी तो 12-15 का रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स का, लड़की गई तो 12-14, तो गई कितना? गई कितना? 1 गई। क्वेश्चन से कितना गई? 100 गई। अरे भाई क्वेश्चन से 100 गई, हम लोग से 1 गई, इनटू निकालना है कि लड़का कितना है, तो लड़का 12 है, तो 12 से गुणा कर लेंगे, जो निकालना है वो गुणा में होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि टोटल जो लड़का था वो 1200 लड़का था। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, तो हम लोग कहते हैं 1200 लड़का टोटल हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि लड़की 100 गई, हम लोग से लड़की 1 गई, हम लोग से लड़की 1 गई, इनटू हमको निकालना है बॉयज आपको 12 से गुना कर देंगे, 1200 लड़की। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 9 का पहला क्वेश्चन हम बता दिए। टाइप नंबर 9 का दूसरा क्वेश्चन आपका बोर्ड पर इस है, बोर्ड पर है, देखिए आप लोगों को बनाइए उसको, उसके बाद हम बताते हैं। लेकिन इधर हम भी तैयारी रखते हैं मिटाकर, तब तक आप लोग बनाइए। टाइप नंबर 9 में दूसरा क्वेश्चन कहता है, देख लीजिए क्वेश्चन आपके पास है, बोर्ड पर सामने है। हाँ देखिए, टाइप नंबर 9 का दूसरा जो क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यालय में बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है 7:5 है और 400 लड़की और विद्यालय में चली आई। देखिए इंडिकेट करता है, तीर इंडिकेट कर रहा है इधर, इसका मतलब एंट्री किया यानी दाखिला ले। अगर तीर उधर का था, पहले वाला क्वेश्चन में तीर उधर का था, इसका मतलब गई थी। यहां पर कहता है कि 400 लड़कियां जब विद्यालय में एंट्री कर गई, प्रवेश कर ली, तो यह अनुपात 7:9 हो जाता है। तो लड़कों की संख्या कितनी है? एकदम बिल्कुल आसान है, गया या आया यहां पर लड़की ना कि लड़का, इसलिए लड़का को बराबर होना चाहिए। चलिए बराबर है, बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छा चीज है। तो आप पता चलता है कि यहां पर गई 4, क्वेश्चन से आई 400, हम लोग से आई 4, इंटू बॉयज निकालना है 7 से गुना। ठीक है, तो एक कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा, ये आपका आंसर। टाइप नंबर 9 का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब टाइप नंबर 10 का चलते हैं। हाँ, टाइप नंबर 10 में चलते हैं। टाइप नंबर 10 का देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बोर्ड पर दिया हुआ है। टाइप नंबर 10, टाइप नंबर 10 का पहला क्वेश्चन जो है, टाइप नंबर 10 का पहला क्वेश्चन जो है वो आपको देखिए सामने से दिखाई दे रहा है। टाइप नंबर 10 का पहला क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है। टाइप नंबर 10 का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहता है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात
3:2 है तथा दूसरे बर्तन में 5:3 है, इन दोनों बर्तन को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए, दूध और पानी का अनुपात क्या है? यानी 2 गो बर्तन है, 2 गो बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात जो है पहले वाले बर्तन में 3:2 है और दूसरे वाले बर्तन में 5:3 है। अब कहता है कि दोनों बर्तन के मिश्रण को, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ही कहता है कि ये 2 गो बर्तन है। कितना बर्तन है? 2 बर्तन है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और दूसरे बर्तन में अनुपात 5:3 और दोनों को मिला दिया एक तीसरे बर्तन में। तो कहता है तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? मिलाने का मतलब ये हुआ कि दूध वाला दूध साथे जुड़ जाएगा और पानी वाला पानी साथे, जो को मिल गया है, अब एक में बन गया है। तो देखिए सबसे सरल और आसान विधि, बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन आपका एक आसान तरीका आप लोग को बता देते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले देखिए कि जब आपस में मिल जाएगा तो जुड़ जाएगा। सबसे पहले इसका वैल्यू टोटल कितना है? 3 और 2 5, 3 और 2 5, इसका वैल्यू हो जाएगा 5 और 3 8। ठीक है, 5 और 3 8। जब भी आप लोग देखिए कि जब इस टोटल वैल्यू 5 है, इसका टोटल वैल्यू 8 है। अब यहां पर करना क्या है, यहां पर दोनों के एलसीएम के बराबर आपको ले लेना है। तो 5 और 8 का एलसीएम होता है 40। अब ये देखना है कि के गुना है, 5 का के गुना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि 8 गुना हो जाएगा। 8 का के गुना हो जाएगा 5 होगा। अब ध्यान से देखिए, गुना 8 कहने का मतलब 8 से गुना करना है, गुना 5 कहने का मतलब है 5 से गुना करना है। अब गुना 8 मतलब 8 24, 8 दूनी 16, 5 5 25 और 15। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि दूध वाला दूध से जुटा, यानी 49 49 हो जाएगा और इधर 31 हो जाएगा, तो 49 + 131 इधर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब टाइप नंबर 10 का सेकंड क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लगा हुआ है, आप लोग बनाइए उसको क्वेश्चन को। टाइप नंबर 10 का सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पर लगा हुआ है। इस तरह से कहता है कि 2 बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:4 तथा 7:5 है। दोनों बर्तन को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं उसको बनाने में कुछ समय नहीं, 30 सेकंड से कम लगना चाहिए। कहता है क्वेश्चन की पहला वाला दूसरे वाला जो क्वेश्चन कहता है कि 2 को बर्तन है, टाइप 10 का दूसरा क्वेश्चन जो है कहता है दो बर्तन है और पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। पहले बर्तन में कितना है? 5:4 है और दूसरे बर्तन में कितना है? 7:5 है। क्वेश्चन वही कहता है जब दोनों को आपस में मिला दिया जाए, तीसरे बर्तन में आपस में मिला दिया जाए, तो यह जो अनुपात बनेगा वो कौन सा अनुपात बनेगा वो बताना है। बस वही चीज करना है, कुछ नहीं फालतू करना है। सबसे पहले देखना है कि 5 और 4 कितना? 9, 7 और 5 कितना? 12। अब 9 और 12 का एलसीएम कितना होता है भाई? तो आप बोलिएगा कि 9 और 12 का एलसीएम होता है 36। के गुना 9 को 36 और 12 तिया 36। हाँ, जो गुना में रहेगा उससे गुना करना है। 4 से गुना करेंगे तो 5 को 20, 4 को 16। अब इधर में डाल देंगे 3 से गुना करेंगे तो 7 21 और 15। अब इस तरह से जोड़ देंगे 41 और 31 का रेशियो आपका बन गया। इस तरह से टाइप नंबर 10 क्लियर हो गया। टाइप नंबर 10 का दोनों क्वेश्चन भी आप लोग को बन गया। हाँ, टाइप नंबर 11 क्वेश्चन में कहता है, टाइप नंबर 11 में कहता है कि 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 5:3 और 2:3 है। इन बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो, है ना। इस तरह से क्वेश्चन कहा है। तो आप लोग को क्वेश्चन को देखिए और इसको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन जो का है उसके अनुसार से आपको हम लिख दे रहे हैं। टाइप नंबर 11 का पहला क्वेश्चन है, टाइप नंबर 11 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से कहता है कि दो गो बर्तन है, दो गो बर्तन, एक बर्तन में दूध और पानी का जो रेशियो है, एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो है वो 5:3 है, और दूसरे जो बर्तन है उसमें दूध और पानी का रेशियो जो है, दूध और पानी का जो रेशियो है 2:3 है। कहता है कि दोनों बर्तन को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा दूध और आधा पानी, यानी दोनों में से किस रेशियो में मिला है, इसमें से कितना लेंगे और इसमें से कितना लेंगे कि दोनों को मिलाने से आधा दूध और आधा पानी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि आपको यहाँ दोनों से बना सकते हैं, दूध से भी बना सकते हैं और पानी से भी बना सकते हैं। अब दूध से बनाने का मतलब है, लिख लीजिए, अब यहाँ पर देख लीजिए कि दूध को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दूध आप कितना लिख सकते हैं, तो बोलिएगा दूध को हम लिख सकते हैं 5/8। टोटल मिला के 5 और 3 8 है, 8 में कितना है दूध 5। इसमें हम लोग दूध देखेंगे कि इसको लिख सकते हैं 2/5। अब इन दोनों को मिलाने से दूध और पानी बना आधा आधा, पानी आधा दूध और आधा पानी, आधा दूध बना है। ठीक, अब इस तरह से हम लोग घटाएंगे 2/5 माइनस 1/2। ठीक है, 2/5 माइनस 1/2, और इधर से घटा लेंगे 5/8 माइनस 1/2। देखिए यहां पर आप लोग को ध्यान देना चाहिए, आप लोग को बताया गया है कि जो बीच वाला जो रहता है एक से छोटा रहता है और एक से बड़ा। अगर आपको इस तरह से लग रहा है तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, तो आप लोग घटाइएगा तो अगर माइनस में आता है तो उसका जिक्र नहीं करना है, अगर माइनस में आता है तो उसका जिक्र नहीं करना है। अब यहां पर हम लोग घटाएंगे तो पता चलता है कि इसका जो एलसीएम हुआ वो हो गया 10, और इसका 8 और 2 का एलसीएम जो होता है वो होता है आपका 8। इसका रेशियो निकालना है 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 माइनस 2 × 10 5, 8 है तो ये 5 हो जाएगा और दूसरों को 8 4। अब यहां पर हो जाएगा माइनस 1/10। माइनस 1/10 है तो माइनस में नहीं लिखेंगे, आप लोगों को पहले बताया कि माइनस नहीं लेना है। 1/10 रेशियो 1/8, सिंप्लीफाई करेंगे 5 और 4, चलिए 4 हो जाएगा, इधर चल जाएगा इधर इधर, 4/5, 4/5 होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे जो होगा टाइप नंबर 11 से पार्ट 3 में आप लोग को बताया जाएगा। तो मेरे चैनल को आप देखिए, देखने के साथ से बनाइए, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आवाज के लिए बस इतना, थैंक यू।